मनुष्य के मस्तिष्क में विचार एक तीव्र गति से चलने वाले नदी के प्रवाह की तरह प्रवाहित होते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। उन विचारों को आप जैसी दिशा देंगे वैसा ही वह मुड़ जाते हैं। जिस प्रकार एक नदी जब प्रवाहित होती है तो विवेक से उसका उचित और अनुचित उपयोग करने के लिए जिधर चाहो उधर उसकी धारा को मोड़ सकते हो। इसी तरीके मनुष्य के मस्तिष्क में भी अनेकों विचार उठते रहते हैं। यदि आपने विवेक का प्रयोग नहीं किया तो आप विचारों के गुलाम हो जाएंगे, और वह विचार अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। यदि आप बुरे विचार के गुलाम हो गए तो निश्चित ही आपका कर्म भी बुरा ही हो जाएगा, और बुरा कर्म आपको बुरा परिणाम देगा। इसलिए जब भी मस्तिष्क पे विचार आए तो उसे विवेक से पहले समझें, जानें कि यह विचार कैसा है, इसका हमारे जीवन पर क्या परिणाम पड़ेगा, इससे मिलने वाला परिणाम हमारे जीवन के लिए कैसा रहेगा। अगर वह परिणाम आपके जीवन का हितकारी परिणाम है तो आप उस विचार का पीछा करें और उस विचार को पूर्ण करने का उद्देश्य बना लें। लेकिन अगर विचार दूषित है, जिसका परिणाम घातक हो सकता है, पतन की ओर जा सकता है, तो उसे अपने विवेक रूपी बांध से रोक दें और उसकी दिशा को अपने हित के लिए मोड़ने का प्रयास करें। संसार में ईश्वर ने आपको पैदा किया है, आपको अनेकों शक्तियां दी है। आपको जो भी मिलता है वह सब आपके कर्मों से मिलता है, और आपके कर्म आपके विचारों से बनते हैं। विचार दूषित न हो आपके, दूषित विचार आना स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन उसका नियंत्रण करने के लिए, उसको रोकने के लिए आपके पास भगवान ने विवेक रूपी शक्ति दी है। उस विवेक से आप अपने भीतर के उठने वाले विचारों को, भावों को अपने लिए उचित और अनुचित देख करके उसकी दिशा निर्धारित करें। निश्चित ही जब आप अच्छे विचारों के साथ जुड़ेंगे तो आपके कर्म भी अच्छे होंगे और अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही होगा। संसार में कोई भी घटना आकस्मिक नहीं घटती है, अचानक कुछ भी नहीं होता है। उसके पीछे आपके विचार होते हैं, आपके किए हुए कर्म होते हैं, और उन कर्मों का जब परिणाम आता है, अच्छा हो या बुरा हो, तो आपको लगता है कि यह आकस्मिक घटना घट गई। यह आकस्मिक घटना नहीं होती है। आपने स्वयं अपने लिए भीड़ इकट्ठा किया, आपके जैसे विचार थे वैसे लोगों के आप संपर्क में रहे, वैसी भीड़ आपकी बनती गई, वैसे सहपाठी सहयोगी बनते गए, और वैसा ही आपने कर्म कर डाला। और जैसा कर्म किया है उसका परिणाम वैसा ही आना निश्चित है। विचारों को कोई रोक भी नहीं सकता है। अगर विचार मस्तिष्क में आना बंद हो जाएं तो मनुष्य का जीवन ही समाप्त हो जाएगा। जब तक यह जीवन है तब तक विचार आते रहेंगे। विचार हर अवस्था, हर आयु और हर स्थिति में मस्तिष्क पे आते ही रहते हैं। कभी आप अपने विचार किसी पे थोप देते हैं, अपने विचार किसी को दे देते हैं, अपने विचार किसी में बांटते हैं,
अगर वह विचार अच्छा है तो उसका परिणाम भी समाज में अच्छा आएगा। लेकिन अगर आपके विचार दूषित हैं तो आप समाज को भी दूषित करेंगे और आप अपना अनुकरण करने वाले लोगों का भी जीवन दूषित कर देंगे। लेकिन अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आप समाज का उत्थान करने वाले बन जाएंगे। आपका अनुसरण करके चलने वाली भावी पीढ़ी सही मार्ग पर जाकर के एक अच्छे समाज का निर्माण करेगी। इसलिए विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं और विचारों पर नियंत्रण केवल विवेक के द्वारा ही किया जा सकता है। और विवेक बिना धर्म और अध्यात्म, ईश्वर की साधना, ईश्वर के प्रति आस्था, भक्ति भाव के बिना शुद्ध नहीं हो सकता। विवेक को शुद्ध करने के लिए आपको ईश्वर की शरण में आना पड़ेगा। जब आप ईश्वर की शरण में जाते हैं तो आपका विवेक भी ईश्वरीय हो जाता है और आप उस विवेक से अपने विचारों को भी ईश्वरीय बना देंगे और ईश्वरीय कार्य हरदम लाभ ही देता है। आज का आपका दुख, आपका कष्ट अगर कल आपके किए हुए कार्यों के द्वारा सुख में परिवर्तित होता है तो आपको वही कार्य करना चाहिए जिससे आपके आने वाले समय में आपके जीवन में सुख आए। और आपने कष्ट में भी अगर अपने दूषित विचारों को ही पीछा किया, दूषित विचारों को ही पोसा पाला और वैसा ही कार्य किया तो आगे और भी कष्ट आना निश्चित हो जाता है। कष्ट में व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है। लेकिन अगर ईश्वरीय शक्ति और ईश्वर की साधना और ईश्वर की भक्ति है उसके अंदर, उसकी भावना में ईश्वरीय तत्व समाहित है तो विवेक कभी शून्य नहीं होता। वह व्यक्ति कष्ट में भी कभी गलत निर्णय नहीं लेगा। वह अपने भीतर उठने वाले दूषित विचारों को स्वयं ही नष्ट कर देगा। हमने तो देखा है कि बड़े बड़े संपन्न और सुखी लोग भी जब अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते तो दूषित विचारों के गुलाम होकर के अपनी सारी संपन्नता खो देते हैं, अपना पद पैसा प्रतिष्ठा नष्ट कर डालते हैं। इसलिए हमेशा ही अपने मस्तिष्क में जब भी कोई विचार उठे तो उसका विवेक से आकलन करें और देखें कि यह विचार हमारे जीवन में कैसा रहेगा और इसका परिणाम कैसा रहेगा। विचार मनुष्य के जीवन का एक बहुमूल्य अंग है। विचार से ही व्यक्ति का जीवन निर्माण होता है। जय माता रानी, जय माता रानी।